आज विश्व महिला दिवस है और सिम्फर का महिला वैज्ञानिकों का एक अनोखा शोध हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको गर्व से भर देगा। सिम्फर यानी धनबाद में ये देखिए, इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर आज बात उन महिलाओं की जो विज्ञान के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रही हैं। धनबाद स्थित CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च यानी सिम्फर की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर वी अंगुसेल्वी और उनकी टीम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर कई महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। कैसा है वो शोध? असल में डॉक्टर वी एंगुसिल्वा के नेतृत्व में सिम्फर में बायो माइनिंग, बायो CNG और स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री जैसी तकनीकों पर काम किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये बायो माइनिंग एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जिसमें फंगस, बैक्टीरिया और एल्गी जैसे सूक्ष्म जीवों की मदद से खनिजों से कीमती धातुओं को निकाला जाता है। यह पारंपरिक खनन की तुलना में बहुत सस्ता और पर्यावरण के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसके साथ ही टीम जैविक कचरे से बायो CNG बनाने पर भी काम कर रही है जिससे कचरे का बेहतर उपयोग कर स्वच्छ ऊर्जा तैयार किया जा सकता है। अब स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री के बारे में भी आपको बता देते हैं कि ये स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री नाम की तकनीक हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करती है। इसे घर या शहर के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है और ये हवा को शुद्ध करने में मददगार रहेगी। तो है ना ये अनोखी चीज, आप समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के महिला दिवस के अवसर पर सिम्फर की महिला वैज्ञानिकों का ये शोध दिखाता है कि विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में महिलाएं नई दिशा देने का काम कर रही हैं। द भारत मित्र इन महिलाओं को सलाम करता है। मेरा नाम है शगुफ्ता अली। हम यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे हैं। उनके साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत नॉलेजेबल है और वो बहुत अच्छा गाइड करती है। हर चीज़ को हम लोग को सीखने का मौका देती है। सब कुछ बहुत फ्रीडम है यहाँ पे काम करने में। और रिसर्च से रिलेटेड हम यहाँ पे मैम से बहुत ज़्यादा सीखे हैं। जितना अभी तक सीखे हैं बहुत ज़्यादा सीखे हैं मैम से। जैसे कार्बन कैप्चर थ्रू माइक्रोबियल रूट वो भी मैम सिखाई है। फिर बायो माइनिंग ऑफ RE फ्रॉम माइन वेस्ट, ये सब मैम से ही सीखे हैं। मेरा नाम रुद्रनील सरकार है। हम धनबाद में रहते हैं। यहाँ पे हम पिछले 5 महीने से काम कर रहे हैं एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट। ये एक बहुत बढ़िया अनुभव है क्योंकि मैम बहुत सालों से काम कर रही है इस चीज़ों पे। तो उनसे सीखना, उनकी बातें सुनना डेली, उनसे बेसिकली उनका जो काम रहता है सुबह में वो जो भी हमें आके बताती हैं और हमें फिर उसको पूरे डे टू डे एंड टू एंड टास्क करना पड़ता है और फिर वापस से जाके वो फीडबैक देना मैम को, फिर मैम से फीडबैक लेना, उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है जो चीज़ आप कभी कभी पढ़ के भी नहीं सीख सकते। वो चीज़ अनुभव जो बेसिकली जो हैंड्स ऑन स्किल्स होते हैं जिससे काम करके जिसे हमें सीखना कहते हैं वो प्रॉपर दिखता है मैम के काम पे कि हाँ ये चीज़ इस बिना पढ़े ये चीज़ नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है बट अगर आप मैम से सीखोगे, मैम के साथ काम करके सीखोगे तो एक अलग ही अनुभव रहेगा। उनके साथ काम करने में लगन की बात नहीं है, बात ये है कि उनके साथ काम करने में वो एक अच्छा एन्जॉयमेंट आता है, एक अलग एंथुसियाज्म रहता है लोगों का काम करने का। क्योंकि जिस तरीके से वो समझाती हैं, जिस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ता है, कहीं अगर हम अटक गए तो उस चीज़ में भी हेल्प करने के खुद ही वो आती हैं, तो एब्सोल्युटली वो चीज़ रहता ही है। अभी क्या क्या कुछ चल रहा है शोध आप लोग के यहाँ? 3 जो विशेष शोध है उसमें सर हम लोग मेनली अभी कार्बन कैप्चर वाया माइक्रोब्स वी आर वर्किंग, उसमें पायलट स्केल लेवल में हम लोग काम कर रही हूँ बिकॉज CO2 कैप्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेशन। उसमें हम लोग आल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करते हैं और ये ऑलरेडी इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग कर चुका है। 2 इंडस्ट्री है, गेल इंडिया लिमिटेड एंड NCL सिंगरौली में वी आर वर्किंग। दैट इज स्मार्ट आल्गल लिक्विड ट्री। नॉर्मली इसका बोलते हैं साल्ट कि सर नमक है, नमक हमारे खाना का टेस्ट करते हैं, हम लोग डेवलप किया साल्ट है। ये अपना एनवायरनमेंट के शुद्ध करने में उपयोग करते हैं। ये मोबाइल रिएक्टर और ये हाईली एस्थेटिक लुक एंड ऑल्सो वेरी इजी टू हैंडल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड लो मेंटेनेंस एंड ये 50 टाइम्स हायर देन द ट्रीज टू अब्सॉर्ब CO2 है। इसमें इसका अंदर है द वेरी रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ algae is inoculated to grow sustainably and also CO2 capture. Second area we are working, that is biomining of rare earth elements
from mine waste. This is also very very important project as per the demand of the country. The Tisra project we are working, that is bio CNG production from the degradable waste, mainly vegetable and market waste, municipal solid waste, kitchen waste, and apart from the lignocellulosic waste, agricultural waste, forestry waste, we are collecting and segregating. Then we are going for a two-step process. First treated with the fungi, then second stage treated with the anaerobic bacteria and producing the bio CNG.